हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी बुक कीपिंग। आई एम सी एम ए हर्ष गोयल। और मैंने आपको जैसे कहा था आखिरी क्लास के अंदर कि हम अपना तीसरा लेक्चर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन एंड गोल्डन रूल्स के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे गोल्डन रूल्स, और गोल्डन रूल्स कवर करने के साथ ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी स्टार्ट कर देंगे। शायद वो इस क्लास में कवर ना भी हो पाए पूरी तरह से, तो हम क्लास में कवर करेंगे। लेकिन हम आज ये समझ लेंगे कि गोल्डन रूल्स क्या हैं हमारे, और गोल्डन रूल्स के बेसिस पर सबसे पहले हमें ये समझना है। आज हमें डेबिट क्रेडिट नहीं सीखना है। आज हमें खाली ये समझना है कि मेजर हेड जो अकाउंट के होते हैं उसके अंदर कौन कौन से सब हेड्स अकाउंट्स के जाते हैं। हमें अकाउंट की पहचान करना सीखना है कि कौन सा लेजर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर हिट हो रहा है। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। फ्रेंड्स, दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। फर्दर, इम्पर्सनल के दो बाइफिकेशन होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। जनरली लोग इनके तीन बाइफिकेशन समझ के ही चलते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर इनके बेसिस बेसिकली दो ही हैं हमारे पास, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट है हमारे पास। अब पहले हमें यह समझना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन हिट करनी चाहिए, क्या क्या ट्रांजैक्शन होंगी जिनके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। ऐसे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होंगी जिन पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा, और ऐसे कौन सी ट्रांजैक्शन होंगी जिस पर नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट का नेचर क्या है। पर्सनल अकाउंट कंसिस्ट, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसमें तीन चीजें कवर होंगी। अब मैं आपको समझाऊंगा इसको अच्छे से। इसमें असेट्स कवर होंगे, टेंजेबल एंड इंटेंजेबल असेट्स, जो फिजिकल फॉर्म में रहते हैं और जो फिजिकल फॉर्म में नहीं भी रहते। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये कवर होंगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट हिट हो रहे हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन अकाउंट का हम क्या लगाएंगे, रूल लगाएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नेचुरल पर्सन मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स क्या होते हैं। रोहन, सोहन, मोहन बड़े कॉमन नाम रहते हैं। कोई भी बंदा, किसी भी बंदे का नाम किसी ट्रांजेक्शन के अंदर आता है। लेट सपोज मैंने रोहन से गुड्स खरीदे, तो रोहन मेरे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर्स बन गया। तो यहां पर जहां पर भी पर्सन का नाम आ जाए, चाहे वो पर्सन नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, वो इस मेजर अकाउंट के अंदर गिरेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल उसके ऊपर लगेगा। अब बात आती है कि पर्सनल अकाउंट का रूल है क्या। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है। अब क्वेश्चन में दिमाग में आता है कि नेचुरल पर्सन तो ठीक है, रोहन, सोहन, मोहन, टीना, मीना सब चल जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर क्या क्या आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आएगा लाइक बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक, एसबीआई,
ये कोई आदमी तो नहीं है, पर अगर मान लो कभी आपका इनके साथ डिस्प्यूट हो जाता है, तो आप कभी भी किसी पर्टिकुलर आदमी के ऊपर उसको सूट नहीं करते हो, पर्टिकुलर आदमी को सूट नहीं करते हो, आप करते हो पूरे बैंक को सूट। उसका नाम क्या है? पीएनबी। आपके लिए पीएनबी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो मेरा कहने का मतलब है आर्टिफिशियल वो पर्सन भी जो नेचुरल नहीं होते, और लेकिन वो पर्सन कहलाते हैं, वो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं, तो वो भी इसी के अंदर फॉल होंगे। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जितने भी आउटस्टैंडिंग के अकाउंट होंगे जो आपने देने थे पर अभी तक दिए नहीं हैं, वो सारे इसके अंदर फॉल करते हैं। जो प्रीपेड्स के होते हैं वो सारे इसके अंदर फॉल करते हैं। तो मतलब पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेट करता है। उसका रूल क्या है हमारा? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है। लेकिन अभी हमें जर्नल एंट्री के पर्पज से सीखना नहीं, खाली हमें याद रखना है ये एक रूल है। अभी हम कोई एंट्री नहीं बना रहे हैं, जस्ट हमें याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, उसका रूल क्या है। रियल कवर करता है सारे असेट्स को, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इन सब क्या करेगा? कवर है, रियल अकाउंट करेगा। इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई एसेट आपके पास आ रहा है तो उसको डेबिट करें, अगर कोई एसेट आपके यहां से जा रहा है उसको क्रेडिट करें। फिर मैं कह रहा हूं आपको खाली ये रूल याद करना है फिलहाल के लिए। अप्लाई कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा जब हम समझ जाएंगे कि ट्रांजेक्शन में कौन कौन से लेजर हिट कर रहे हैं, तो हम ये रूल अपने आप ऑटोमेटिकली लगाना सीख जाएंगे। फिलहाल मैं आपको खाली याद दिला रहा हूँ कि पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या कवर होता है। रियल अकाउंट के अंदर सारे असेट्स कवर होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी, ये सारा कवर होता है हमारा रियल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे खर्चे, सारे नुकसान, सारे फायदे, सारी इनकम, सब कुछ कवर हुआ नॉमिनल अकाउंट के अंदर। जैसे रेंट हो गया, रेंट पेबल, सॉरी रेंट पेबल, रेंट पेड या रेंट रिसीव्ड। रेंट पेड हो तो एक्सपेंस हो गया, रेंट रिसीव किया तो आपने इनकम हो गई। कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पे किया तो एक्सपेंस, कमीशन रिसीव किया तो इनकम, वो सारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। मतलब आपके बिजनेस में क्या क्या हो सकता है? पर्सन से रिलेटेड कोई एंट्री आ सकती है, असेट से रिलेटेड कोई एंट्री आ सकती है, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड कोई एंट्री आ सकती है। तो हमने अपने ये मैक्सिमम ट्रांजेक्शन एक बिजनेस के अंदर हो सकती है, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हमने बाइफ्रिकेट कर दिया बस, कि अगर कोई किसी पर्सन का अकाउंट आ रहा है, किसी पर्सन का नाम आ रहा है तो हमें ये रूल लगाना है, किसी एसेट का नाम आ रहा है तो हमें ये रूल लगाना है, कोई खर्चा हो रहा है, कोई इनकम हो रही है तो हमें ये वाला रूल लगाना है। तो अभी हमने फिलहाल ये समझा है कि इसके अंदर इसके रूल्स क्या हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें फॉलो करती हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको जनरल एंट्री नहीं बनानी है अभी खाली आपको समझना है कि रियल पर्सन नॉमिनल का मतलब क्या है और उनमें क्या क्या चीजें फॉलो होती हैं। अब मैं इसको आपको एक बड़े देसी तरीके से समझाऊंगा। अगर आप उस देसी तरीके को समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वो तरीका आ गया तो आप हो सकता है आप रियल पर्सन को याद भी ना रखें कल को, ठीक है, आप उसके रूल्स को भी याद ना रखें, लेकिन उस तरीके को आपको, उस देसी तरीके को अगर आपने समझ लिया तो आप जनरल एंट्री इजीली बना लेंगे, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जनरल एंट्री बनाने में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये तरीका बहुत ही टिपिकल है लेकिन बहुत ही कारगर है, आपको बहुत हेल्प मिल सकती है इससे। LIC AE, हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो 3 अकाउंट के अंदर फॉल कर जाती है। मैंने इसी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है कि आपके बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होगी वो 5 तरीके की हो सकती है। एक लायबिलिटी वाली ट्रांजेक्शंस, एक इनकम वाली ट्रांजेक्शंस, एक कैपिटल।
असेट्स और एक्सपेंस। देखो अगर आप इसको नोटिस करना चाहेंगे तो इसमें सारी चीजें कवर हो रही हैं। एक्सपेंस भी आ रहा है, इनकम भी आ रहा है, असेट्स भी आ रहा है, लायबिलिटीज भी आ रही है और कैपिटल भी आ रही है। हालांकि जो कैपिटल होती है वो भी एक लायबिलिटी का पार्ट ही होता है, लेकिन कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं क्योंकि ओनर ने पैसा लगा रखा है उसके अंदर। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है नॉर्मली हमारी। तो इन दोनों का नेचर कह सकते हैं समहाउ सेम होता है, पर हाँ बाइफ्रिकेट करना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट भी अलग अलग ही करते हैं दोनों। ये चीजें जब भी इंक्रीज होंगी, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब भी इंक्रीज होंगी ये क्रेडिट होंगी, जब भी डिक्रीज होंगी तो ये डेबिट होंगी। ऐसे ही असेट एंड एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होंगे, जब भी डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होंगे। इस बात को आप अगर गांठ बांध लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत कहां आएगी उस पर हम अभी चर्चा कर लें। दिक्कत आएगी कि हमें क्या कैसे पता लगेगा कि ट्रांजैक्शन हुई तो इसमें असेट आ रहा है, ट्रांजैक्शन के अंदर एक अकाउंट और दूसरा हमारा एक्सपेंस आ रहा है, हमें कैसे पता लगेगा? वही चीज समझने की है। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन के अंदर ये आइडेंटिफाई करना सीख जाएं कि उसके अंदर अकाउंट कौन कौन से आ रहे हैं, रेंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, कौन कौन से 2 अकाउंट या 3 अकाउंट आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट इन रूल्स के बेसिस पर कर सकते हैं। अब आपको ये समझना जरूरी रहेगा कि वो होता कैसे है। तो आपको कुछ ट्रांजैक्शन बताता हूं, वो समझाता हूं कि वो किसके अंदर फॉल कर रही हैं, लायबिलिटी में कर रही हैं, इनकम में कर रही हैं, कैपिटल में कर रही हैं, असेट्स में कर रही हैं या एक्सपेंस में कर रही हैं। तो उसका बाइफिकेशन अगर आपको समझ में आ गया कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे हमें 2 हिस्सों में तोड़ना है तो आप समझ जाएंगे कि रूल कैसे लगाना है। तो मैंने आपको बताया था, तो मैं ऊपर एक बार लिख देता हूं, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट, इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको ये आइडेंटिफाई खुद से करना है कि इसके अंदर कौन कौन से सब अकाउंट्स आ सकते हैं। जो मैंने आपको अकाउंट बताए, पर्सनल और इम्पर्सनल, उसके बाइफिकेशन बताया मैंने आपको, वो मेजर हेड्स हैं। अब हम सब हेड्स की बात कर रहे हैं। सब हेड्स का मतलब क्या रहेगा? लेट्स सपोज कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए बिजनेस के अंदर, कैपिटल पैसा आया बिजनेस के अंदर, तो कहां कहां इंपैक्ट पड़ा? एक, आपके बिजनेस में कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ। दूसरा, बिजनेस में कैपिटल आई है, कैपिटल इंक्रीज हुई। उसके नाम से नोट करेंगे हम। आपने रेंट पे किया, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपके 2 अकाउंट कौन कौन से टूटे यहां पर? 2, अगर इस ट्रांजैक्शन को मैं स्प्लिट करना चाहूं तो 2 हिस्से कौन कौन से हुए? एक तो रेंट, खर्चा, दूसरा पे किया आपने तो कैश गया होगा आपकी जेब से, कैश, रेंट एंड कैश। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, रेंट, और कैश क्या हो गया आपकी जेब से? कम हो गया, कैश डिक्रीज हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं अभी आपको डेबिट और क्रेडिट करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो इनमें से वो किसके अंदर फॉल करती है और वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। आपको पहले ये समझना है कि ट्रांजैक्शन के अंदर कितने अकाउंट, कितने लेजर हिट हो रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया, ये रूल तो लग ही जाएगा ऑटोमेटिकली। आप समझ जाएंगे कि डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है, ये आप इजीली समझ जाएंगे। लेकिन पहले हमें ये समझना जरूरी है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें कौन कौन से लेजर हिट हो रहे हैं। जैसे हमने ये किया, उसके अलावा हम कर लेते हैं, आपने बैंक में पैसा डाला, कहां डाला आपने पैसा? बैंक के अंदर डाला। तो बैंक में पैसा डाला, ये पहली ट्रांजैक्शन रही थी हमारी, ये दूसरी रही थी, ये तीसरी। अगर आप बैंक पैसा डाल रहे हैं तो बैंक इंक्रीज कर गया आपका क्योंकि असेट होता है वो भी, और कैश क्या हो गया आपका? कम हो गया क्योंकि कैश निकला जेब से वो बैंक में चला गया।
तो एक एसेट इंक्रीज हुआ आपका और एक एसेट डिक्रीज हुआ आपका पैरेलली। और बताइए क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है, आप खुद सोचिए अपने दिमाग में कि बिजनेस के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है। आपने गुड्स परचेज किए, परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंस हो गया आपका, और आपकी जेब से कैश कम हो गया या बैंक कम हो गया। अब कुछ एग्जांपल लायबिलिटीज के लेके चलते हैं। कोई सैलरी है जो आउटस्टैंडिंग है, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसमें दो लेजर कौन कौन से हिट हो रहे हैं, तो सैलरी खर्चा। अगर आपने उसको पे कर दिया होता अपने बैंक से या कैश से, तो दूसरा इसके अंदर लेजर कौन सा आता है आपका, कैश या बैंक का। लेकिन सैलरी तो आपका खर्चा हो गया, लेकिन दूसरा लेजर में ना वो पे नहीं हुआ है, तो दूसरा लेजर क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। पहला सैलरी हुआ जो खर्चा था लेकिन वो पे नहीं हुआ, लेकिन खर्चा तो है ना, बुक तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा खर्चे आपने बुक करने हैं, वो आपने पे किए हों या ना किए हों। अगर वो आपके ऊपर ड्यू हो गए हैं, चाहे इनकम हो चाहे खर्चा हो, अगर वो ड्यू हो गया है तो आपको रिकॉर्ड करना है। ये बात रिलेवेंट नहीं है कि वो पे हुई है या नहीं हुई है। तो अगर खर्चा हुआ है रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया सैलरी। पर अगर आपने वो पे ही नहीं किया है तो आपके लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो आपको पे करनी है तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी के। 6 दोस्तों हम 8-10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन उठा लेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। ये अभी खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन करें तो हम ये समझने लगें कि कौन कौन से अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन जा रही है। तो जब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपको बहुत इजी महसूस होगा कि हाँ वो इजीली अकाउंटिंग क्वेश्चन बन रही है आपकी। अब इसका और एग्जांपल ले सकते हैं। आपने कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया आपने। अगर आपने कमीशन रिसीव किया, लेट्स सपोज बैंक के अंदर चला गया, तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर कितने अकाउंट हिट हुए, एक कमीशन जो इनकम है आपकी, और एक बैंक जो असेट है आपका। असेट आपका क्या हुआ, इंक्रीज, और इनकम हुई है, इनकम किस नाम से, कमीशन, इंक्रीज। अभी आप भूल जाइएगा डेबिट करना है क्रेडिट करना है, अभी हम खाली समझ रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है, कौन सा हमारा लेजर हिट कर रहा है, और कौन सा लेजर हिट कर रहा है, और कब ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। हमें बस खाली ये समझना है। 7 ट्रांजेक्शन, 7 ट्रांजेक्शन हम अगर सोचें तो क्या हो सकती है। लेट सपोज प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस जो ड्यू नहीं हुआ लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया। अब पहली बात समझना है फिर से दोबारा वही चीज कि दो अकाउंट कौन कौन से लेजर हिट हो रहे हैं इसके अंदर। एक तो प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस है, और एक बैंक। अगर एक्सपेंस होता, बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो एक्सपेंस ही होगा ना। देखो एक्सपेंस वर्ड या इनकम वर्ड हम तब यूज करेंगे जब वो ड्यू हो जाए। मैंने कहा एक्सपेंस ड्यू ही नहीं हुआ, अभी वो प्रीपेड हो गया, हमें ड्यू हुआ ही नहीं, मैंने मोबाइल का बिल पहले ही पे कर दिया, तो मैंने जो चीज पहले ही पे कर दिया है मुझे उससे अभी रिटर्न मिलना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान पे गए, आप रोज गोलगप्पे टिक्की खाते हैं, आपने जाके वहां पर उस बंदे को 50 का नोट दे दिया, 20 रुपए गोलगप्पे खा लिए। आपने कहा भैया मेरे पास, उसने आपको बोला कि 30 रुपए तो मेरे पास है, तो मैंने कहा ठीक है 30 रुपए तो अपने पास रख ले, अभी अपने पास रख, मैं कल खा लूंगा। तो मतलब आपने कोई एक्सपेंस पे तो कर दिया आज ही, लेकिन उससे बेनिफिट कब लोगे, गोलगप्पे कब खाओगे, आने वाले दिन में। तो मतलब यह भी आपका एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ, अगर आप गोलगप्पे नहीं खाओगे तो एक्सपेंस नहीं हुआ आपका वो। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि प्रीपेड एक्सपेंस जो हुआ आपका वो क्या बना, असेट बना, इंक्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, इसका नाम ही प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा। अगर ये पे हो जाता तो ऑब्वियसली एक्सपेंस हेड में जाता, लेकिन ये प्रीपेड हो गया क्योंकि पहले ही पे कर दिया, बेनिफिट लेना बाकी है, तो हमारे लिए एसेट बन गया। और आपकी जेब से क्या चला गया,
कैश। अब लेट्स सपोज आपने कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी, तो अगर आपने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी खरीदी, एक एसेट इंक्रीज हुआ, उसका नाम क्या है, मशीन, दूसरा एसेट डिक्रीज हो गया, कैश या फिर बैंक, जिससे आपने पेमेंट करी। तो अगर आप मेरी बातों को समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन में कितने लेजर हिट हो रहे हैं, और अगर वो लेजर हिट हो रहे हैं तो कहां कहां इनमें से गिर रहे हैं, असेट में गिर रहे हैं, एक्सपेंस में गिर रहे हैं, कैपिटल में गिर रहे हैं, इनकम में गिर रहे हैं, लायबिलिटी में गिर रहे हैं, किसके अंदर वो गिर रहा है। एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं हम लोग, जैसे पहली ट्रांजेक्शन हमने करी थी, कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस के अंदर। ऐसे ही अगर मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया हो तो कैपिटल क्या हो गई आपकी, कम हो गई। बिजनेस के अंदर कैपिटल का पोर्शन क्या हो गया, कम हो गया, और आपकी जेब से क्या चला गया, कैश भी चला गया या बैंक चला गया। तो यहां पर कैपिटल भी डिक्रीज हुई और एसेट भी डिक्रीज हुआ। लास्ट ट्रांजेक्शन दोस्तों, लेट सपोज आपने जो एसेट खरीदा था उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। उस हम वर्ड क्या, आपको याद होगा हमने टर्मिनोलॉजी करी थी, उसके अंदर हमने उस वर्ड को नाम दिया था डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट को यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर कोई एसेट में डेप्रिसिएशन आया है तो क्या हुआ, डेप्रिसिएशन क्या हो गया, खर्चा, और किस पे लगा डेप्रिसिएशन, आपके एसेट पर लगा। दो अकाउंट कौन कौन से हो गए, डेप्रिसिएशन और एक मशीनरी। एसेट मान लो मशीनरी है, मशीनरी, तो मशीनरी क्या हो गई आपकी, कम हो गई, और खर्चा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन के नाम से बढ़ गया। तो बस अभी आज का टॉपिक, मेरा पर्पस जो आज का था समझाने का वो ये था कि आप अपने दिमाग के अंदर ट्रांजैक्शन पैदा करें खुद ही। ये 5 वर्ड्स अपने ऊपर लिखें, कॉपी पे लिखें, और उस ट्रांजैक्शन जो आपने अभी सोची है उससे दिमाग लगाएं कि कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर हिट हो सकते हैं। लेजर बनाने की कोई सीमा ही नहीं होती है, कहीं भी ऐसा कहीं डिफाइंड नहीं है कि यही लेजर बनेंगे। कितने भी लेजर आप बना सकते हो, कितने भी नाम से आप लेजर बना सकते हो। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, कुछ भी बन सकता है, लेकिन वर्ड क्या कॉमन रहा, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी। तो उस तरह से आपको उस दिमाग को चलाना है कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो उसमें कितने अकाउंट हमारे हिट हो रहे हैं, और जो जो से अकाउंट हमारे हिट हो रहे हैं उसको आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिव हेड्स के अंदर लिखना है उसका नाम, और बताना है कि वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज। अगर आप इसको समझ लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो धीरे धीरे ये वाले रूल लगाकर आप जनरल एंट्री करना सीख जाएंगे। पर अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए दिमाग के अंदर बाइफ्रिकेशन होना जरूरी था कि अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें कौन कौन से लेजर अकाउंट हिट हो रहे हैं, उसकी वजह से हमने इसको आज किया। अदरवाइज जब मैं गोल्डन रूल्स के साथ साथ आपको जनरल एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ तो मैं फिर ये चीजें लिखूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बताऊंगा कि वो जनरल एंट्री कैसे बन रही है। ये चीज हम दोबारा भी करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म भी कर लें अपनी, तो हम अगली क्लास में सीधा स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से। बिल्कुल उसके अंदर हम एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अपना, जिसमें 20 से 25 ट्रांजेक्शन होंगी जो आपको ब्रीफ दे देगी पूरा, जिसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हमारी कवर हो जाए एक ही क्वेश्चन के अंदर। और वो क्वेश्चन का शायद आपको लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि 11th 12th के बिगनर्स के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इससे आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल रिदम बना सकते हैं। आपको कभी भी कोई दिक्कत जनरल एंट्री करने से लेकर फाइनल अकाउंट तक प्रिपेयर करने तक कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।